हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम प्रारंभ करने चल रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो कि हमारे राष्ट्र कवि हैं। उनकी एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं कुरुक्षेत्र के उस भीषण नरसंहार जो युद्ध का मैदान है उसकी कल्पना, और किस प्रकार से जो जितने भी इतिहास में युद्ध हुए हैं उन वो जो युद्ध होते हैं वो किन कारणों से होते हैं, युद्ध के कारण के तत्पश्चात उसका परिणाम जो होता है उस पर किस प्रकार से जो मानव होते हैं वो कितने व्यथित और दुखी होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, और साथ ही साथ युद्ध का परिणाम कितना भयावह होता है और युद्ध किस तरह से समूल को नष्ट कर देता है। इन सब की जो गहनता से इनका अध्ययन करेंगे हम प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से, और रामधारी सिंह दिनकर के विचारों के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयत्न भी करेंगे कि किस प्रकार से जो युद्ध है उसको टालना चाहिए, युद्ध संभव प्रयास करना चाहिए मनुष्य को कि युद्ध का जो कारण है वो सत्य और उचित हो, क्योंकि जो युद्ध होता है वो युद्ध चाहे जिस भी कारण से हो, अंततः जो उसका परिणाम होता है वो ना जीतने वाले को सुख देता है और ना ही हारने वाले को। तो आज हम इन पंक्तियों के माध्यम से इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करते हुए हम पंक्तियाँ स्टार्ट करते हैं। आशा है कि आप सभी को पंक्तियाँ पसंद आए, और अगर पसंद आए तो कृपया वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग इसको शेयर किया करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। कुरुक्षेत्र का ये प्रथम सर्ग है, और इसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर कैसे अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं। इसमें 3 पात्रों का मूलतः जिक्र होगा। पहला युधिष्ठिर, दूसरा युधिष्ठिर के अंतःद्वंद जो उनके मन में चल रहा है उसका, और तीसरा कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध हुआ है उस युद्ध का जो परिणाम होता है वो क्या होता है वो हमें पता चलेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम सर्ग के भाग 1 में क्या कहते हैं कि कवि कहता है कि वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, प्रलय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वक्ष है, जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता सोनित बहा, लेकिन गई बच लाज सारे देश की। क्या कहते हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कि वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पे। कवि कह रहे हैं कि ये जो युद्ध होता है, इतिहास के अध्याय का तात्पर्य है यहाँ पे इतिहास के पन्नों से है, कि जो इतिहास के पन्नों में सैकड़ों युद्ध हुए हैं। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, अपना अतीत देखेंगे, तो आपको तरह तरह के हजारों युद्ध मिलेंगे धरती पे जो कि लड़े गए हैं मानव समाज के हित के लिए, ऐसा कहा जाता है। तो वही कवि कह रहा है कि इतिहास के पन्नों पे कौन रोता है, मतलब इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो बहुत सारे युद्ध हुए हैं, और उस युद्ध में बहुत सारे लोगों की पीड़ा वेदनाएं छिपी हुई हैं। किसी की हार हुई, किसी की जीत हुई, परंतु अंततः हारा कौन? एक मनुष्य ही तो हारा, एक मानवता ही तो हारी। तो वही कवि कह रहा है। और क्या है कि जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। कवि कहता है कि और उस युद्ध में क्या है कि सैकड़ों नौजवानों के लहू का मोल है। वो जो युद्ध का जो परिणाम है, उस युद्ध में न जाने कितने वीर पुरुष जो है, कितने वीर लोग जो हैं अपने प्राणों की आहुति दे दिए, अपने प्राण निछावर कर दिए हैं। और प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का। और ये युद्ध किसके कारण हुआ है? जितने भी युद्ध हुए होंगे आप देखते होंगे उस युद्ध में हमेशा जो कोई बूढ़ा मतलब कोई अनुभवी, कुटिल मतलब जिसके अंदर स्वार्थ होता है, और नीति मतलब जो नीति को जानने वाला, जो छल कपट करने वाला, उसके ये जो जितने भी युद्ध हुए हैं वो प्रायः देखे गए हैं कि वो किसी न किसी अनुभवी, किसी न किसी ऐसे मनुष्य के कारण संभव हुआ, ऐसे मनुष्य के कारण युद्ध लड़ा गया है जो कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी ईर्ष्या की पूर्ति के लिए जो है, ईर्ष्या द्वेष भावना के अंतर्गत उसने युद्ध को संभव बनाया, अर्थात युद्ध अनिवार्य किया।
तो ऐसे युद्ध नहीं लड़े गए। हर एक युद्ध के पीछे एक व्यक्ति का हाथ होता है, और वो व्यक्ति कैसा होता है, वो युद्ध क्यों करवाता है, इसलिए नहीं कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है देश के सम्मान के लिए, इसलिए नहीं, बल्कि वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो है उस युद्ध को अनिवार्य करता है। आगे क्या है कि जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वक्ष है। कभी कह रहे हैं कि और ये जो कुटिल व्यक्ति होता है उसका हृदय उतना ही मलिन, उतना ही द्वेष भावना से ग्रसित होता है, उतना ही उसके मन में मलिनता होती है, अर्थात कुटिलता होती है उसके हृदय में, जितना कि शीर्ष वक्ष, जितना कि वक्ष मतलब होता है कि जिसका सर उज्जवल हो, जिसका सिर उज्जवल हो। उज्जवल का मतलब है कि जितना ही वो अपने मुख से जो है अपने मुख से तरह तरह की बातें सुझा सकता है, नीतियाँ सुझा सकता है, उतना ही उसके हृदय में मलिनता भरी होती है। मुख से तो बहुत अच्छी बातें कहेगा वो कि नहीं, हमारे देश का स्वाभिमान है, युद्ध हमें लड़ना चाहिए, जो है युद्ध ही अंतिम विकल्प है अपने देश का गौरव बचाने का, परंतु उसके हृदय में मलिनता होती है। वास्तविकता तो कुछ और ही होती है। वास्तविकता ये होती है कि वो अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु, अपनी ईर्ष्या की पूर्ति हेतु जो है वो युद्ध को करवाना चाहता है। तो कभी यहाँ पे ये संदेश दे रहे हैं। आगे क्या है, अब क्या होता है कि जो आप तो लड़ता नहीं, कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता सोड़ित बहा, लेकिन गए बच लाज सारे देश के। वो खुद तो लड़ता नहीं है, वो मनुष्य, वो इंसान जो इस युद्ध, जो किसी भी युद्ध के पीछे का कारण होता है, वो खुद युद्ध नहीं लड़ता, वो स्वयं युद्ध नहीं लड़ता है, लेकिन कटवा किशोरों को मगर, लेकिन बहुत सारे वीर युवकों के सर को कटवा देता है, अर्थात उनको मृत्यु के घाट उतरवा देता है वो युद्ध में झोंक करके, और आश्वस्त होकर सोचता। और जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो बड़े मग्न होकर, एकदम आश्वस्त होकर, चिंताग्रस्त होकर के वो सोचता है, क्या सोचता है कि सोणित बहा, अर्थात रक्त भले ही बहा, भले ही सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन गई बच लाज सारे देश की, लेकिन इन सब के बावजूद भी अपने देश की लाज बच गई, देश का सम्मान रह गया। भले ही सैकड़ों लोग उस युद्ध में आग में जलकर राख हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु जो है देश की लाज बच गई। और ये देश की लाज बचना एक सिर्फ वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता तो ये है कि जितने भी युद्ध होते हैं उसमें किसी न किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत कोई ना कोई ईर्ष्या होती है। और क्या है, कभी कहता है कि और तब सम्मान से जाते गिने नाम, उनके देश मुख की लालिमा है बची जिनके लुटे सिंदूर से। देश की इज्जत बचाने के लिए यह चढ़ा जिसने दिए निज लाल है। कभी कहता है कि और तब सम्मान से, और तब सम्मान से उन लोगों के नाम गिने जाते हैं, उनका नाम लिया जाता है, किनका, कि उनके देश मुख की लालिमा, कि जिनके कारण देश का गौरव बचा रहा, जिनके कारण देश का सम्मान बचा है बची जिनके लुटे सिंदूर से। जिन्होंने देश के सम्मान के लिए अपने सिंदूर का बलिदान दे दिया, अर्थात जिन नारियों के जो पति थे उनकी युद्ध में मृत्यु हो गई, उनका नाम युद्ध के समाप्त होने के बाद बड़े सम्मान से लिया जाता है। और देश की इज्जत बचाने के लिए यह चढ़ा जिसने दिए निजलाल है, और देश की इज्जत बचाने के लिए जिन माताओं ने अपने पुत्रों, निजलाल मतलब अपने पुत्रों को युद्ध में भेज दिया और उनके पुत्रों की मृत्यु हो गई युद्ध में, बलि वीर गति को प्राप्त हो गए जिनके पुत्र, उनके पुत्रों का भी नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, गिना जाता है। ईश जाने देश का लज्जा विषय, तत्व है कोई कि केवल आवरण उस हलाहल से कुटिल दुर्भाग्नि का, जो कि जलती आ रही चिरकाल से, स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी। अब कभी यहाँ पे व्यंग कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि ईश जाने, अर्थात ईश्वर ही जाने कि देश का लज्जा विषय तत्व है कोई कि केवल आवरण, कि क्या वाकई में जो युद्ध होते हैं उसमें देश के सम्मान के खातिर युद्ध होते हैं, देश के सम्मान के ही लिए युद्ध होते हैं, या उसमें कोई, या फिर ये देश के सम्मान का आवरण जो है, देश के सम्मान के नाम पर उस हलाहल से कुटिल दुहाग्नि का, जो लोग होते हैं वो अपने जो हृदय के उनके अंदर जो है दुहाग में था, द्रोह की जो अग्नि होती है, जो ईर्ष्या की अग्नि उनके हृदय में जलती रहती है, उस ईर्ष्या की अग्नि में ये युद्ध करवाते हैं, या फिर क्या वाकई में युद्ध देश की रक्षा के लिए होता है, देश के सम्मान के लिए होता है, या कुछ लोगों के हृदय की द्वेष की, ईर्ष्या की अग्नि को मिटाने के लिए युद्ध होता है, जो कि जलती आ रही चिरकाल से, जो कि ऐसे कुटिल व्यक्तियों के हृदय में
आज से नहीं है, बल्कि चिरकाल सदियों से जलती आती है, सदियों से वो ईर्ष्या में जलते रहते हैं, और वो अपनी इसी ईर्ष्या की पूर्ति के लिए, अपनी इसी ईर्ष्या वश जो है वो युद्ध करवाते हैं। स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी। अग्रणी मतलब जो नायक होते हैं, जो सभ्यता के नायक हैं, अर्थात जो नेता हैं। नेता, मेरा तात्पर्य नेता से आज के नेता का नहीं, नेता मतलब जो सभ्यता के नायक हैं, जो सभ्यता को आगे बढ़ाने का दिखावा करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, क्या वो अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु जो है युद्ध करवाते हैं, या फिर वाकई में युद्ध देश की रक्षा, देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए लड़ा जाता है? ईश्वर जाने, कभी कहता है। और नायकों के पेट में जठराग्नि से, कभी कहता है कि ये जो नायक होते हैं, जो सभ्यता के रक्षक बने फिरते हैं दिखावे के लिए, इनके पेट में जो जठराग्नि, जठराग्नि होता है भोजन को पचाने वाली एक अग्नि। जैसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है जब आपको, तो आपके पेट में एक अग्नि सी जलने लगती है, तो जठराग्नि उसी अग्नि को कहा जाता है। अर्थात जब इनके हृदय में ईर्ष्या की अग्नि जलती है और वो अग्नि असहनीय हो जाती है, तब ये अपनी ईर्ष्या की अग्नि को बुझाने के लिए जो है अपनी स्वार्थ की पूर्ति हेतु जो है युद्ध करवाते हैं। और नाम किस चीज़ का देते हैं, और कौन सा आवरण देते हैं, कि देश की लज्जा के खातिर युद्ध लड़ा जा रहा है। तो कवि यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह करता है कि जितने भी इतिहास में युद्ध लड़े गए हैं, क्या उन युद्ध में यही है कि देश की रक्षा के लिए युद्ध लड़े गए हैं, या फिर उस युद्ध के पीछे किसी स्वार्थी मनुष्य की ईर्ष्या कारण है? आगे क्या कहते हैं कवि कि विश्व मानव के हृदय द्वेष में मूल हो सकता नहीं दोहाग्नि का, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटें विषैली व्यक्तियों की सांस से। हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है, अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरल में द्रोह का। आगे क्या होता है कि लड़ना उसे पड़ता मगर, और जीतने के बाद भी रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ। कवि आगे कहते हैं कि विश्व मानव के हृदय निदेश में। अब कवि इस विचार में है कि क्या ये जो ईर्ष्या की जो अग्नि होती है, जो ईर्ष्या होती है मनुष्य की, जो स्वार्थपन होता है मनुष्य में, क्या वो जन्म से होता है, क्या वो शुरू से ही मनुष्य के अंदर होता है? तो वही कवि उस बात का उत्तर दे रहे हैं कि विश्व मानव के हृदय निदेश हैं। जो विश्व के मानव हैं उनका हृदय वास्तविकता में शुद्ध है। निदेश मतलब बिना ईर्ष्या रहित है, ईर्ष्या नहीं है उसमें, उनका हृदय तो शुद्ध होता है। मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का, उनका ऐसा नहीं है कि मूल से, शुरुआत से ही जो है, प्रारंभ से ही उनके हृदय में ईर्ष्या की अग्नि होती है जो है, नहीं। चाहता लड़ना नहीं समुदाय, क्योंकि समुदाय जो है, जो मानव समुदाय है, वो लड़ना नहीं चाहता है, वो स्वयं नहीं लड़ना चाहता है। फैलती लपटे विषैली व्यक्तियों की सांस से, ये तो उन विषैले, उन दूषित व्यक्तियों के कारण युद्ध लड़ते हैं मानव समुदाय, जिनकी सांसें जो है विषैली हैं, अर्थात जो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो सांस, यहाँ पे सांसें क्यों लिया गया है, क्योंकि आप जब मुख से कोई बात बोलते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, विचारों से ही तो ईर्ष्या होती है। जैसे अगर आपको किसी से ईर्ष्या है तो आप कैसे उसको मुख से ही, जब आप उसको दिखाएंगे नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि ईर्ष्या है? और ईर्ष्या कैसे दिखाते हैं? आप बोल कर ही तो बताएंगे पहले। तो वही कवि कह रहा है कि ये कुछ विषैले, कुछ ईर्ष्या से परिपूर्ण कुछ व्यक्ति होते हैं जो ये ईर्ष्या की जो आग है इसको फैलाते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए युद्ध करवाते हैं। वास्तव में कोई मनुष्य आपस में लड़ना नहीं चाहता है, बल्कि ये कुछ लोगों की सोची समझी चाल होती है, कुछ लोगों की ये कुटिलता होती है कि वो युद्ध करते हैं, अपनी ईर्ष्या की पूर्ति हेतु वो युद्ध करवाते हैं। आगे क्या है कि हर युद्ध के पहले द्विविधा लड़ती उबलते क्रोध से। अब कवि यहाँ पे संकेत कर रहे हैं कि जब भी इतिहास में कोई युद्ध लड़ा गया है या लड़ा जाता है, तो उसके पहले जो भी युद्ध लड़ते हैं उनके हृदय में एक होती है, उनके हृदय में ये बात उठती है कि ये युद्ध क्यों हो रहा है, क्या ये युद्ध का कारण जो है वो उचित है, और यदि इस युद्ध का कारण उचित है, इस युद्ध के बाद क्या वाकई में जो मनुष्य स्थापित करना चाहिए, जो मानव मूल्यों को स्थापित करना होता है, जिस कारण हेतु, जिस देश के सम्मान हेतु युद्ध लड़ा जाता है, क्या वो वाकई में स्थापित होता है? अगर ऐसा होता तो एक ही बार संसार में युद्ध लड़ा जाता और उसके बाद तो फिर सारी
जितने भी अधर्म भावनाएं हैं, जितने भी बुरे विचार हैं, वो सारे समाप्त हो जाते। फिर तो मानव को कभी युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं होती। परंतु इतिहास गवाह है इस बात का कि जब जब युद्ध लड़ा गया है, उस युद्ध के पश्चात अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, और ज्यादा मनुष्य में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, और ज्यादा द्वेष उत्पन्न होता है। तो वही कवि यहाँ पे कह रहा है कि जब भी कोई मनुष्य युद्ध लड़ने जाता है तो उसके मन में यही दुविधा उत्पन्न हो जाती है। ये बात वो जब सोचता है तो उसके मन में दुविधा हो जाती है कि युद्ध करना चाहिए या नहीं, युद्ध का जो परिणाम होगा वो सही होगा या नहीं। और उबलते क्रोध से, और इस प्रकार से दुविधा में उसको अपने क्रोध का सामना, उसके हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है और उसे अपने ही क्रोध से सामना करना होता है। और हर युद्ध के पहले मनुष्य सोचता, क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है। और जब भी युद्ध होता है तो हर एक मनुष्य ये जरूर सोचता है कि क्या इस समस्या का अंतिम उपचार, अमोघ मतलब अचूक उपाय, क्या इस समस्या का अचूक उपाय युद्ध ही है, शस्त्र उठाना ही है। क्योंकि युद्ध तब तक नहीं करना चाहिए, इसीलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि युद्ध तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि युद्ध अंतिम विकल्प बनकर ना रह जाए। संभव करिए कि युद्ध टालना ही श्रेष्ठ युद्ध होता है। वही युद्ध श्रेष्ठ होता है जो युद्ध कभी लड़ा ही ना गया हो। तो वहाँ पे कवि उसी बात को अपनी विचारों के माध्यम से पिरो करके सामने व्यक्त कर रहे हैं। आगे क्या है कि अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरल में द्रोह का। मनुष्य सोचता है कि क्या अंतिम उपाय यही है कि जो अन्याय हो रही है पृथ्वी पर, जो पतन हो रहा है पृथ्वी पर मनुष्यों का, जो ये द्वेष की भावना है मनुष्यों के अंदर, क्या इन सब का अंत जो है एकमात्र युद्ध के माध्यम से ही हो जाएगा? क्या युद्ध ही एकमात्र रास्ता है, एकमात्र माध्यम है, एकमात्र विकल्प है? आगे क्या है, लड़ना उसे पड़ता मगर, और जीतने के बाद भी रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ। कभी कह रहे हैं कि इतना सब सोचने के बाद भी लड़ना उसे पड़ता मगर, परंतु मनुष्य को लड़ना ही होता है। क्यों लड़ना होता है? क्योंकि जो कुछ व्यक्ति होते हैं जो सत्ता में ऊपर होते हैं, वो उनकी मनमानी चलती है। आम मनुष्यों का क्या ही, वो ऐसी लोगों के हृदय में ऐसी द्वेष, अपनी जो ईर्ष्या होती है, वो लोगों के हृदय में ऐसी ईर्ष्या, उसको देश के लज्जा के नाम पे, देश के सम्मान के नाम पे लोगों के अंदर इस प्रकार से स्थानांतरित कर देते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि युद्ध जो है वो किसी समस्या का हल हो ही नहीं सकता है युद्ध। तो वही कभी कह रहे हैं कि लड़ना उसे पड़ता मगर, लेकिन मनुष्य को लड़ना ही होता है। और जीतने के बाद भी, और जब मनुष्य जीत जाता है युद्ध में, तो रणभूमि में वह देखता, तो वो रणभूमि में जाके देखता है सत्य को रोता हुआ। सत्य कि किस प्रकार से जिन मानव मूल्यों की रक्षा हेतु तो ये युद्ध लड़ा गया था, वो मानव मूल्य क्या वाकई में बचे हैं? क्या वाकई में मानवता बची? क्योंकि युद्ध रणभूमि में तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को काट डालता है, मार डालता है, इससे तो उसकी संवेदना ही मर जाती है। मनुष्य तो वैसे ही बिन मारे ही मर जाएगा। वही कवि कह रहे हैं कि रणभूमि में जब देखता है कि योद्धा कि जीतने के बाद भी उसको वो शांति नहीं मिलती है, वो देखता है कि अब भी उसका हृदय शांति से परिपूर्ण है, अब भी उसके हृदय में ईर्ष्या पूरी तरीके से गई नहीं। क्योंकि ईर्ष्या कभी भी, ईर्ष्या से नहीं मर सकती है, ईर्ष्या को हमेशा प्रेम से जीता जाता है। आगे क्या है कि वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में, विजयी पुरुष के नाम पे कीचड़ नयन का डालता। उस सत्य के आघात से है झंझना उठती सिराएं, प्राण की असहाय सी सहसा विपंच लगे कोई अपरिचित हाथ जो। वह तिल मिला उठता मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है। कवि कहते हैं, अभी पहली पंक्ति में कवि ने कहा था ना, वह कौन रोता है इतिहास के अध्याय में, तो उसका उत्तर कवि ने यहाँ इस पंक्ति में दिया है कि वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में। वो और कोई नहीं बल्कि अतीत में हुए जितने भी युद्ध हैं, उस युद्ध में जो रो रहा है वो कुछ और नहीं, वो सत्य है, वो मानव मूल्य है, वो मानवता ही है जो रो रही है। विजयी पुरुष के नाम पे कीचड़ नयन का डालता, क्योंकि मानवता ही है, जो पुरुष विजयी होता है उसकी भी आंखों में आंसू होते हैं। क्योंकि हार चाहे कोई भी जीते, हार तो मानवता की ही होती है ना। जैसे एक माँ की 2 संतानें हो, याद करिए आप महाभारत का युद्ध, जब माता कुंती के 2 पुत्र, कर्ण भी उनके पुत्र थे और पांडव भी उन्हीं के पुत्र थे, अर्जुन। माता कुंती कहती हैं उस समय
कर्ण से कि कर्ण, चाहे मृत्यु तुम्हारी हो या अर्जुन की हो, मृत्यु तो मेरे ही पुत्र की होगी ना। हृदय तो एक माँ का ही वेदना से भरेगा, एक माँ की ही गोद शून्य होगी। तो इस प्रकार से वही विडंबना है कि कवि कह रहा है कि जो विजयी पुरुष है, भले ही वो विजयी हो गया हो, परंतु मानवता को रोता हुआ देख करके उसकी आंखों में आंसू ही आएंगे, क्योंकि जीत चाहे जिसकी भी हो, हार तो मानवता की ही होगी, हार तो मानव मूल्यों की होगी। आगे क्या है कि उस सत्य के आघात से, और जब उस सत्य को, जो विजयी पुरुष है, जब उस सत्य को वो जान लेता है, तो उस सत्य की जो चोट उसको पहुंचती है कि मानवता किस प्रकार से रो रही है, विलख रही, किस प्रकार से हार गई है मानवता, युद्ध में जीत चाहे जिसकी भी हो, मानव मूल्यों की जब हार देख करके उसके हृदय में ऐसी वेदना उठती है, ऐसा चोट लगता है उसको कि झंझना उठती सिराएं, कि उसकी सिराएं यानी उसकी नसें जो है वो झंझना उठती हैं, कंपन होता है उसके पूरे शरीर में, और प्राण की असहाय सी, और उसके प्राण बिल्कुल असहाय से हो जाते हैं। यहाँ पे असहाय सी उपमा अलंकार है। आगे क्या है कि सहसा विपंच लगे कोई अपरिचित हाथ जो, कभी यहाँ पे इसकी तुलना करके कहता है कि जैसे विपंच अर्थात वीणा, जैसे वीणा पे अगर गलत, जिसको वीणा बजानी नहीं आती, अगर वो वीणा ले करके उस पर गलत तार छेड़ता है, तो जिस प्रकार से उससे जो धुन निकलती है वो बेसुरी सी निकलती है, उसी प्रकार से युद्ध में हार, जब मनुष्य ये देखता है कि मानवता की हार हुई है, मानव मूल्यों का हार हुआ है, तो उसके हृदय से एक असहाय सी वेदना उठती है, जो कि उसके पूरे शरीर को झकझोर के रख देती है, उसकी आत्मा तक को। आगे क्या है कि वह तिलमिला उठता मगर, और फिर वो तिलमिला उठता है क्रोध से, है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है, और वो ये भी जानता है कि उसके पास कोई उत्तर नहीं है। अर्थात मनुष्य एक युद्ध के बाद उसको पश्चाताप भी होता है, जब युद्ध के बाद जब वो परिणाम देखता है तो उसको पश्चाताप होता है कि उसके हाथ कुछ नहीं लगा, अब भी उसका मन अशांत है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा दुखी है अब वो। परंतु वो जो संवेदना होती है उसके पास, वो कुछ क्षण तक ही उसकी पीड़ा होती है, अंततः कुछ क्षण के बाद वो फिर से किसी दूसरे युद्ध की तैयारी करने लगता है। तो वही कवि कह रहा है कि वो जानता है इस चोट को, वो जानता है कि हर युद्ध के बाद जो परिणाम होता है वो दुखदायी ही होता है, जीत चाहे जिसकी हो, अंत में हारती मानवता ही है, परंतु उसके पास उत्तर नहीं है इस बात का, उसे तो युद्ध करना ही है। आगे क्या है कि सहसा हृदय को तोड़कर करती प्रतिदिन प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की, नरका बहाया रक्त है भगवान मैंने क्या किया, लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने, इस दंस के दुख भूल कर होता समर आरूढ़, फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। कभी कह रहे कि सहसा हृदय को तोड़कर, और फिर वो अचानक अपने हृदय को तोड़कर, जब जानता है कि उसका हृदय इस दुख से चूर चूर हो गया, इस दुख से पूरी तरीके से पिघल गया है, तो क्या होता है कि करती प्रतिध्वनि प्राणघात अनिवार्य सत्याघात की, तो उसके कानों में जो है एक प्रतिध्वनि होती है सत्य की, क्या होती है, प्राणघात, जो कि उसको तब उसको ये सत्य पता चलता है कि युद्ध तो अनिवार्य है, अनिवार्य अर्थात जिसको रोका नहीं जा सकता, युद्ध तो ऐसा है जिसको रोका ही नहीं जा सकता है, नरका बहाया रक्त है भगवान मैंने क्या किया। और फिर वो सोचता है कि नरका बहाया रक्त, मैंने तो मनुष्य अपने ही भाई बंधुओं का रक्त बहाया है, हे भगवान कि मैंने क्या कर दिया, लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने। लेकिन फिर दूसरे ही क्षण वो ये भी सोचता है कि कोई बात नहीं, लगता है कि जो मनुष्य हैं उनके प्राण जो है ना पत्थरों के बने हैं शायद, था तो वो मरने के लिए उत्पन्न ही हुए हैं। आगे क्या है कि इस दंस के दुख भूल कर होता समय आरूढ़, फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। कभी कह रहे हैं कि और फिर वो इस दंश को अर्थात इस वेदना को वो थोड़ी देर में ही इस दुख को भूल भी जाता है, और होता समर आरूढ़ पे, और फिर वो युद्ध की तैयारी करने लगता है, फिर मारता है वो अपने ही भाई बंधुओं को, और फिर मरता भी, उसमें बहुत सारे उसके भी अपने मरते हैं, फिर विजय पा करके बहाता अश्रु, और फिर से जब उसको विजय मिलती है तो फिर से वो वही सब परिणाम सोच करके कि मुझे इससे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, युद्ध करना निरर्थक था, और फिर से वो अश्रु बहाता है। अर्थात मनुष्य का ये स्वभाव ही है कि पहले मनुष्य जो है युद्ध के लिए तत्पर रहता है, युद्ध करना ही उसको ऐसा लगता है कि अंतिम विकल्प है, और जब वो युद्ध करता है
उसके बाद जब उसके परिणाम उस देखता है तो उसको बहुत दुख होता है, और फिर वो यही सोचता है कि युद्ध से मुझे क्या हासिल हुआ, ये वो अश्रु बहाता है, पश्चाताप करता है, आत्मग्लानि करता है, तरह तरह की चीज़ें करता है। परंतु कुछ क्षण के बाद वो उसी दुख को भूल जाता है और फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, और फिर से मारता भी है, मरता भी है, और फिर जब विजयी हो जाता है तो फिर से वही अश्रु बहाता है। ये तो मनुष्य का स्वभाव है जो नियमतः चलता आ रहा है। आगे क्या है, यों ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेघ की लीला हुई जब पूर्ण थी, पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, बजरंग पांडव भीम का मन हो चुका था। अब यहाँ पे कवि को एक भीषण युद्ध, जिसका हमने आपको शुरुआत में ही जिक्र किया था आपके समक्ष, कि कुरुक्षेत्र जैसा कि नाम ही है इस कविता का, तो अब यहाँ से कुरुक्षेत्र का प्रारंभ होता है। कवि को अब कुरुक्षेत्र का स्मरण हो आया है, और कवि अब कहते हैं कि यों ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में, कि जैसा कि बहुत पहले जो है कुरुभूमि में जो है क्या हुआ था, नरमेध की लीला हुई जब पूर्ण थी, जब नरसंहार की जो लीला हुई थी भगवान की, वो जब पूरी हुई, पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, बजरंग पांडव भीम का मन हो चुका था। बजरंग मतलब जिसका शरीर जो है ब्रज के समान कठोर हो, अर्थात जो शक्तिशाली हो। तो कवि कह रहा है कि जैसे कि बहुत पहले कुरुक्षेत्र में भी यही ऐसा ही नरसंहार वाला एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें जो पांडव पुत्र शक्तिशाली भीम थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि दुशासन के हृदय का रक्त पी करके ही वो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से उस युद्ध में भी यही देखा गया था कि किस प्रकार से एक आदमी दूसरे आदमी के वक्ष का, अर्थात छाती का खून पी करके किस प्रकार से भीम का मन जो है परेशान, अर्थात किस प्रकार से भीम का मन जो है वो शांत हुआ था पीकर ही उनके खून को। अर्थात भीम ने भी जो युद्ध किया था वो अपनी ईर्ष्या की पूर्ति के लिए, अपने बदले के लिए इस युद्ध को लड़ा था। इस युद्ध में ऐसा कुछ नहीं था, यह युद्ध जो हुआ था, नरसंहार हुआ था, इस युद्ध में भी यही देखा गया था कि जो भावना थी युद्ध लड़ने की वो यही थी कि ईर्ष्या थी, बदले की भावना थी। आगे क्या है कि और जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की, दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से रणवेड़ी कर चुकी थी केस की, केस जो 13 बरस थे खुले। कभी कह रहे हैं यहाँ पे दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हुए कि और जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी, व्रत मुक्त, व्रत मतलब जो प्रतिज्ञा ली हो, मुक्त मतलब जिनके खुले हुए हो, केशी मतलब केश, द्रौपदी जिनके केश खुले हुए थे, ऐसी प्रतिज्ञा करने वाली द्रौपदी जिन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मानवी अथवा ज्वलित, कि मैं अपने केश तब तक नहीं बांधूंगी जब तक कि मैं दुशासन के रक्त से अपने केश को धो ना लूं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो महाभारत का नरसंहार हुआ था, उस महाभारत, उस कुरुभूमि में जो नरसंहार हुआ था, उसकी भावना कैसी थी, भीम की भावना कैसी थी कि भीम ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वो दुशासन की छाती का रक्त नहीं पी लेते हैं तब तक उनका मन शांत नहीं होगा। और द्रौपदी ने भी यही प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वो दुशासन के रक्त से अपने केशों को नहीं धुलेंगी तब तक वो अपने केशों को नहीं बांधेंगी। क्यों ऐसा करें? क्योंकि उनके केशों को ही पकड़कर दुशासन ने उनको सभा के बीच में ला करके उनका अपमान किया था। इस प्रकार से तो कवि यहाँ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक युद्ध में कुछ लोगों के अपने जो है प्रतिज्ञावश, अपनी ईर्ष्या की पूर्तिवश, अपने स्वार्थवश युद्ध में कितने न जाने कितने मासूमों की जान चली जाती है। आगे क्या है कि मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की, तो कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार से द्रौपदी जो है, जो कि मानवी थी, जो कि संवेदना की मूर्ति थी, जो कि एक नारी कैसी होती है, ममता से पूर्ण होती है। तो यहाँ पे लेकिन कवि कह रहे हैं कि द्रौपदी ने जब ये प्रतिज्ञा ली तो वो समझ नहीं आता है कि वो एक स्त्री, ममता से पूर्ण स्त्री, एक मानवीय मूल्यों की एक देवी थी, या फिर अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की, अथवा वो प्रतिशोध की अग्नि में जलती हुई एक लौ बन चुकी थी। आगे क्या है कि दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से, और उन्होंने अपने क्रोध से अपने अंतिम बार अपने दांत पीस लिए थे, अर्थात अत्यंत उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि रणबेरी कर चुकी थी केस की, और केश जो 13 बरस से, और जब उन्होंने उस केश को दुशासन के रक्त से धुला तब जाकर के उन्होंने अपने केश को बांधा था, क्योंकि उनके केश जो कि 13 वर्ष से खुले हुए थे। ठीक, आगे क्या है,
और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत के शीश की मणि छीन कर हाथ में रख दी, प्रिया के मग्न हो 5 नन्हे बालकों के मुंह लेशी। और इतना तो छोड़िए, और जो पविकाय मतलब जिनका शरीर वज्र के समान कठोर, अर्थात जो शक्तिशाली जो पांडव भीम थे, वो द्रोणसुत अर्थात दुशासन द्रोणाचार्य के जो पुत्र अश्वत्थामा थे, उनके शीश से जो मणि थी छीन करके उसको जब हाथ में रख दी, प्रिया के मग्न हो, जब अपनी प्रिया अर्थात द्रौपदी के हाथ में मगन होकर आनंद पूर्वक रख दी थी। ऐसा लगता था कि मानो 5 नन्हे बालकों के, जो अश्वत्थामा ने 5 नन्हे जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उनको जब वो सो रहे थे तो अश्वत्थामा ने उनके सर काट लिए थे ना। तो आज जब भीम ने जो है उस दुशासन अश्वत्थामा के सर से वो मणि निकाल करके द्रौपदी को दी, ऐसा लग रहा था कि मानो आज 5 पांडवों, जो नन्हे 5 पांडवों के पुत्र थे, उनके सर के बदले आज उसने उस मणि को जब दिया, तो ऐसा लग रहा था कि वो एक उनके प्राणों के बदले वो मणि जो है आज मूल्य चुका रही हो। इस प्रकार से आगे क्या है कि कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, शेष जब था न रह गया कोई नहीं, एक वृंदा एक अंधे के सिवा। अब यहाँ पे युधिष्ठिर सोचते हैं, कभी कहते हैं कि कौरवों के श्राद्ध करने के लिए, इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि कौरवों का श्राद्ध करने अर्थात उनका अंतिम संस्कार, उनकी अंत्येष्टि करने के लिए जो है, या उनकी जलती हुई चिता के सामने रोने वाला भी कोई नहीं बचा। एक युद्ध का परिणाम क्या होता है कि समूल नष्ट कर देता है युद्ध के पश्चात कुछ भी नहीं शेष बचता है, और जो बचता भी है वो सिर्फ पश्चाताप बचता है, वो सिर्फ आत्मग्लानि ही बचती है। शेष जब था न रह गया कोई नहीं। और इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि कौरवों में कोई बचा ही नहीं, कोई शेष ही नहीं रहा, समूल नष्ट हो गया कौरवों का। कौन बचा? सिर्फ एक वृद्धा अर्थात गांधारी बची, और एक अंधे के सिवा, और एक उनके पिता बचे, और कोई नहीं बचा था। आगे क्या है कि अब ये कुरुक्षेत्र का भाग दूसरा प्रारंभ होता है। यहाँ पे युधिष्ठिर के मन के विचारों को व्यक्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कैसी विचार युधिष्ठिर के मन में आ रहे हैं, और कवि ने उनको कितनी मार्मिकता से व्यक्त किया है। और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर में घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मातृभूमि पर लड़खड़ाता सा हवा एक स्वर निशार सा लौट आता था भटक कर पांडवों के पास ही, जीवितों के कान पर मरता हुआ और उन पर व्यंग सा करता हुआ। देख लो बाहर रहा सुनसान है, सालता जिसका हृदय में लोग वे सब जा चुके थे, हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है, कौन सुने समझे उसे सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे आनंद से। जय सुरा की सनसनी से चेतना निस्संद है, किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष जो विकल बोलता कुछ भी नहीं, पर रो रहा मन चिंतालीन अपने आप में। कवि यहाँ पे युधिष्ठिर की बात करते हुए कहते हैं कि तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से, तीव्र मतलब तीज था, जो चुभती हो बात। कवि कह रहे कि युद्ध समाप्त होने के पश्चात महाभारत का जो पांडव थे वो जीत का जश्न मना रहे हैं, जीत की खुशी मना रहे हैं, विजय की। तो उनके शिविर से जो है, पांडवों के शिविर से हर्ष का अर्थात खुशी का निनाद उठ रहा है, खुशी का जश्न हो रहा है जो है। लेकिन वो जश्न की जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उनके शिविर से, वो कैसी है? कभी कह रहा है वो तीक्ष्ण है, वो चुभ रही है आज। क्यों? क्योंकि घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की भूमि में, क्योंकि वो जो उनकी ध्वनि है, उनके खुशी की जो ध्वनि है, वो घूम फिर रही है कुरुक्षेत्र की मातृभूमि पर। जो कुरुक्षेत्र में भीषण नरसंहार हुआ है, जब उस नरसंहार को देखा जा रहा है, तो उस नरसंहार में इन पांडवों की जो हर्ष की ध्वनि है वो मानो चुभ रही हो मानवता को, और लड़खड़ाता सा हुआ एक स्वर निशार सा। और फिर इनकी ध्वनि जो है जैसे एक लड़खड़ाते स्वर, हवा में एक स्वर के समान जो है धीरे धीरे व्यर्थ सी प्रतीत हो रही है, मानो लड़खड़ा करके नष्ट हो जा रही है। और लौट आता था भटक कर पांडवों के पास ही, और फिर से उनके जो खुशी का जश्न था, वो फिर से खुशी की जो जश्न की जो ध्वनि थी, वो फिर से पांडवों के पास ही लौट आ रही थी। अर्थात उनके साथ आनंद मनाने वाला, उनके विजय का साक्षी बनने वाला कोई अब शेष बचा ही नहीं था, अर्थात सबके सब मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। आगे क्या है कि जीवितों के कान पर मरता हुआ, पर उन पर व्यंग सा करता हुआ।
कवि कह रहे हैं कि जब पांडव इतना खुशी हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं विजय का, तो जीवितों के कान पे मरता हुआ, तो वो ध्वनि ऐसी लग रही है कि जो पांडव हैं उनके कान में एक व्यंग सा कर रही हो कि क्या वाकई में वो जीते हैं। देख लो बाहर बड़ा सुनसान है, क्योंकि जैसे उनकी आत्मा उनसे ही कह रही हो कि जाकर एक बार बाहर तो देखो, किसके लिए तुम इतने प्रसन्न हो रहे हो, क्या तुम वाकई में जीते हो। सबको मार करके अगर कोई सिंहासन प्राप्त करे तो वो राज किस पे करेगा। क्योंकि वही कभी कह रहे हैं कि पांडव की आत्माएं उनसे कह रही हैं कि क्या, उनकी अंतरात्मा उनसे कह रही है कि क्या वाकई में वो जीते हैं, क्योंकि बाहर तो अब पूरा सन्नाटा सा छा गया है, अर्थात खुशियां मनाने वाला तो उनके अतिरिक्त कोई बचा ही नहीं, सब के सब मृत्यु की गोद में सो गए हैं। सालता जिनका हृदय में वे लोग सब जा चुके, जिनके हृदय में उनकी विजय शालती थी, जिनके हृदय में कड़वाहट थी उनके प्रति, वो सब तो जा चुके हैं। अब उनसे द्वेष करने वाला तो कोई रहा ही नहीं। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है, कभी कह रहा है कि पांडवों के हर्ष में, पांडवों की खुशी में, पांडवों की विजय में जो व्यंग है, कौन उसने समझे उसे सब लोग, तो उसे कौन समझेगा, कौन सुनना चाहेगा, क्योंकि सब तो मृत्यु को प्राप्त हो गए और सब लोग जो अर्धमृत से हो रहे हैं आनंद से। और अब ये जो पांडव आनंद मना रहे हैं ये तो अर्धमृत से हो गया, अर्थात मरे, आधा तो ये ऐसे ही मर गए हैं, क्योंकि ये अपने ही भाई बंधुओं को मार करके ये आज विजय प्राप्त किए हैं। अर्थात जब इन्होंने अपने ही भाई बंधुओं को मारा तो इनकी संवेदना तो पहले ही मर चुकी है, और जिस व्यक्ति की संवेदना चली जाती है, करुणा चली जाती है उनके हृदय से, वो तो वैसे ही मृत्यु के समान हो जाता है। अर्थात श्वास से तो ये जीवित हैं, परंतु आत्मा से तो वैसे ही मर चुके हैं। जय सुरासर की सनसनी सी चेतना निस्तब्ध है, क्योंकि इनके जय जयकार करने वाली जो ध्वनि है वो तो अब कोई करने वाला ही नहीं बचा है इनके अतिरिक्त। संपूर्ण जगत अब आज एकदम शांत सा प्रतीत हो रहा है। आगे क्या है, किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में, कभी कह रहा है कि परंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में, इस खुशी के, इस जश्न के, इस पांडव जो जश्न मना रहे हैं, इन पांडवों में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, एक ऐसा पुरुष भी है जो विकल है, व्याकुल है, जिसका हृदय, वो कौन है, युधिष्ठिर है। बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, वो बोल तो कुछ नहीं रहे हैं परंतु वो अंदर ही अंदर रो रहे हैं। मग्न चिंता लीन अपने आप में, वो अपने में ही चिंतित हैं, वो अपने में ही ये नहीं निर्णय ले पा रहे हैं कि इस युद्ध का परिणाम उनके लिए सुखदायी है या फिर दुखदायी है। वो कौन है, वो युधिष्ठिर है। अब यहाँ पे कवि युधिष्ठिर की बात प्रारंभ करते हैं। आगे क्या है, युधिष्ठिर क्या कहते हैं, अपने मन में क्या सोच रहे हैं, सत्य ही तो हो, जा चुके सब लोग हैं, दूर ईर्ष्या द्वे हाहाकार से, मर गए जो वे नहीं सुनते इसे, हर्ष के स्वर जीवितों का व्यंग है। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि सत्य ही तो है, जा चुके सब लोग, ये तो बात सही है ना कि सबके सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, सबके सब चले गए, जो कि हम सबसे ईर्ष्या कर रहे थे वो सबके सब तो चले गए, सबको तो मार डाला, फिर भी मन में शांति क्यों नहीं मिल रही है। दूर ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से, जो लोग यहाँ से चले गए वो तो अब दूर हो गए, किससे दूर हो गए, ईर्ष्या से, द्वेष से और हाहाकार से। ये जो कोलाहल मचा हुआ था, जो हाहाकार नरसंहार का मचा हुआ था, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो तो इन सब से अब दूर चले गए। मर गए जो वे सुनते नहीं, अब तो वो थोड़ी ना सुनेंगे इस पश्चाताप को, इस आत्मग्लानि उनको थोड़ी होगी जो मर चुके हैं, वो तो इससे दूर चले गए। हर्ष के स्वर जीवितों का व्यंग है, और आज ये जो हर्ष, ये जो खुशी का स्वर है, ये आज व्यंग सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो ये स्वर हमसे ही आकर के प्रश्न कर रहे हैं कि क्या वाकई में हमारी जीत हुई है, क्या इसी के लिए युद्ध लड़ा गया था। स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। हम वहाँ पर हैं, वहाँ भारत जहाँ, देखता है स्वप्न अंतः शून्य सा, जो घटित सा तो कभी लगता, मगर अर्थ जिसका अब न कोई याद है। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि स्वप्न सा देखा। युधिष्ठिर आज एक स्वप्न देखते हैं। ऐसे कौन सा स्वप्न देखते हैं कि सुयोधन कह रहा, सुयोधन था दुर्योधन, उनसे कह रहा है, क्या कह रहे हैं, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं। युधिष्ठिर हम तो सिंधु के इस पार है, अर्थात हम तो संसार के भवसागर से इस पार आ गए इस युद्ध के पश्चात। तुम अभी वहीं बचे हो मृत्यु लोक में,
तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, अब तुम चाहे कहो कि हम हार गए, चाहे अपनी जीत का जश्न मनाओ, हम उसे देखने के लिए थोड़ी ना वहाँ हैं। तुम कुछ भी कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं, क्योंकि अब हम तुम्हारी कोई बात सुनने वाले नहीं हैं। अब तुम ही उसको सुनो, तुम्हें चाहे उसको जीत मानो चाहे वो करो। अर्थात अब तुम चाहे जितना भी पश्चाताप करो, तुम मानो कि तुम्हारी विजय हुई है, परंतु अंततः तुम हार गए हो। हम वहां पर हैं महाभारत जहां। कभी कहता है कि दुर्योधन स्वप्न में युधिष्ठिर से कहते हैं कि हम वहां आ गए हैं महाभारत जहां, और दिखता है स्वप्न अंतः शून्य सा। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि मानो इस स्वप्न में मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ शून्य सा हो गया, अर्थात मेरे हाथ एकदम खाली हो गए हों, कुछ बचा ही ना हो। जो घटित था तो कभी लगता, मगर ऐसा लगता है कि ये युद्ध महाभारत का लड़ा तो गया, परंतु अर्थ जिसका या अब कोई न याद रहा। परंतु जिस अर्थ से लड़ा गया था, इस युद्ध के पीछे जो भावना से जिस ये युद्ध लड़ा गया था, वो भावना याद नहीं रही। ऐसा लगता नहीं कि वो भावना का मंतव्य पूर्ण हुआ है। आ गए हम पार तुम उस पार हो, यह पराजय या कि जय किसकी हुई, व्यंग पश्चाताप अंतर दोह का, अब विजय उपहार भोगो चैन से। दुर्योधन युधिष्ठिर से क्या कह रहा है उसके स्वप्न में कि आ गए हम पार तुम उस पार हो, कि हम तो इस पार आ गए, अर्थात हम तो स्वर्गलोक में आ गए, हम तो मृत्युलोक से दूर हो गए, और तुम उस पार हो, और तुम अब भी उस पार हो। अब तुम ही बताओ कि क्या तुम जीत कर भी हार गए और हम हार कर भी जीत गए हैं। तुम ही बताओ, तुम ही निर्णय लो कि क्या तुम जीते हो या फिर तुम जीत कर भी हार गए हो और हम हार कर भी जीत गए। व्यंग पश्चाताप अंतर्दोह का, क्योंकि इस युद्ध के पश्चात तो तुम्हारे मन में व्यंग है, तुम्हारे मन में जो है पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित है, आत्मग्लानि भर गई है तुम्हारे हृदय में। क्या अब तुमको शांति मिली इस युद्ध से? अब विजय उपहार भोगो चैन से। अब जाओ तुम अपनी विजय का उपहार भोग लो। अब तुम अपनी विजय का उपहार स्वरूप जो राज सिंहासन मिला है वो तुम भोगो अब चैन से, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। परंतु एक बात जरूर बताना कि क्या तुमने इसी सिंहासन के लालच में इस युद्ध को लड़ा था? क्या तुमको वो सिंहासन मिलने के पश्चात शांति प्राप्त हुई? क्या तुम अब खुश हो? आगे क्या है कि हर्ष का स्वर घूमता निशार सा, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में। ओ युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा, एक रव मन का की व्यापक शून्य का। जो हर्ष का स्वर था पांडवों के, वो अब निशार सा था, प्यार सा लग रहा था युधिष्ठिर को, और लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में। और जब युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र की भूमि पर आके खड़े होते हैं मैदान में, उनको वो जो विजय के स्वर थे, जो खुशी के स्वर थे आनंद के, वो उनको से लग रहा था मृत्यु के समान लग रहे हों, अर्थात अब उनको वो दुखदाई लग रहे थे। और ओ युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त, और युधिष्ठिर मौन होकर के उस हर्ष के व्यंग को सुन रहे थे, एक रव मन का कि व्यापक शून्य सा। उनके हृदय में एक व्याकुलता जागृत हो रही थी कि उनके हाथ अब भी खाली हैं, अर्थात उनका हृदय खाली हो गया। इस युद्ध के पश्चात उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं बचा। आगे क्या है? रक्त से सिंचकर समर की मेदनी, हो गई है लाल नीचे कोस भर, और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंगरथ गजबाज के। युधिष्ठिर देखते हैं कि रक्त से सिंचकर समर की मेदनी, कि जो भूमि है कुरुक्षेत्र की वो रक्त से सींच उठी है, इतना रक्तपात हुआ है। हो गई है लाल नीचे कोस भर, और धरती जो है कोस भर जो है वो लोगों की रक्त से जो है एकदम लाल हो गई है, और ऊपर रक्त की खरधार में, और ऊपर की जो रक्त की जो नदी बह रही है उसमें तैरते हैं अंग रथ गजबाज के, उसमें घोड़ों, हाथियों और मनुष्यों के अंग जो हैं वो तैर रहे हैं। आगे क्या है? किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है? व्यंग ही तो भाग्य है, चाहता था प्राप्त में करना जिसे, तत्व वह कारागत हुआ या उड़ गया। अब युधिष्ठिर यहाँ पे अंतर्द्वंद कर रहे हैं, अपने मन से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी, कि इतना भीषण नरसंहार के बाद भी जो है शेष क्या है? व्यंग ही तो भग्न है, कि क्या बचा मेरे पास सिवाय इस पश्चाताप की? अब मैं क्या, मेरे हाथ लगा कुछ नहीं।
चाहता था प्राप्त मैं करना जिसे, मैं जिस चीज को प्राप्त, जिस राज सिंहासन को प्राप्त करना चाहता था, तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। मैं शांति प्राप्त करना चाहता था, मैं अपने प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता था, परंतु इस युद्ध के पश्चात तो सिर्फ आत्मग्लानि हो रही है, पश्चाताप ही है। मेरा मेरा अंग अंग जो है कांप रहा है, मेरा मन दुख से भर गया है। क्या मैं इसे ही प्राप्त करना चाहता था इस युद्ध के माध्यम से? आगे, सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे चाहता था, शत्रुओं के साथ ही उड़ गए वे तत्व मेरे हाथ में, व्यंग पश्चाताप केवल छोड़ गए। कि सत्य है कि मैं अपनी मुट्ठी में करना चाहता था, जिस राज्य को अपनी मुट्ठी में मैं करना चाहता था, और शत्रुओं के चाहता था शत्रुओं के साथ ही, और मैं चाहता था कि मेरे शत्रु से मैं उस राज सिंहासन को, जिस अपने शत्रुओं के साथ साथ मैं उस राज सिंहासन को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था। मैं जिस राज सिंहासन के लिए इस युद्ध को लड़ा था, मैं उड़ गए ये तत्व मेरे हाथ से। मुझे ऐसा लगता है कि वो मंतव्य ही उड़ गया मेरे हाथ से। अब मेरा हाथ खाली है, अब तो मुझे वो राज सिंहासन मिलकर भी खुशी नहीं मिल रही है। व्यंग पश्चाताप केवल छोड़कर, अब तो बस मेरे पास व्यंग बचा है, पश्चाताप बचे है बस। यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ, उफ ज्वलित कितना गरल में व्यंग है। 5 ही अहिसूर्ण नर के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि ये महाभारत वृथा निष्फल हुआ, कि हाय ये महाभारत निष्फल रहा, व्यर्थ हो गया ये महाभारत का युद्ध। उफ ज्वलित कितना गरल में व्यंग है, हाय कितना ईर्ष्या से, अगर मैं इस महाभारत के युद्ध का मूल कारण सोचता हूँ तो हाय कितना द्वेष से परिपूर्ण व्यंग है, कितना द्वेष भरा हुआ था। कि 5 ही असह्य नर के द्वेष थे, कि 5 लोगों के द्वेष ईर्ष्या की भावना से जो है हो गया संहार पूरे देश का, कि पूरे देश का संहार हो गया। इतना भीषण नरसंहार हो गया कि पूरी धरती ही समाप्त हो गई, ये पूरी धरती के लोग ही समाप्त हो गए। द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रांकुलिता, और हम भोगे अहम राज का, पुत्र पति हीना इसी के तो हुई, कोटि माताएं करोड़ों नारियां। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि क्या मैंने यही सोचा था कि द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रांकुलिता, कि द्रौपदी सुंदर आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित हो, और हम 5 भाई जो हैं अहंकार से परिपूर्ण होकर के राज सिंहासन पर राज भोगे, धरती का वैभव भोगे, ऐश्वर्य भोगे, पुत्र पति हीना इसी से हुए। क्या इसी से करोड़ों माताएं जो हैं पुत्र से रहित हो गए, अर्थात अपने उनके पुत्र चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, और करोड़ों नारियां, करोड़ों स्त्रियां अपने पति को खो चुकी। क्या इस यही कारण था? आगे क्या है, रक्त से छाने हुए इस राज्य को तो व्रज से कैसे सकूंगा भोग मैं, आदमी के खून से यह है सना, और इसमें है लहू अभिमन्यु का, वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, दब गए कौन्तेय दुर्वाह भार में, दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही खोजती, कुछ रण तत् के भस्म में, भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फैन दुबुद्ध नहीं उसमें उठा, खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ मैं जाता पितामह पास हूँ, और हर्ष निनाद अंत शून्य सा लड़खड़ाता मर गया वायु में। आगे क्या होता है कि अब युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि रक्त से छाने हुए इस राज्य को, कि रक्त की कितनी करोड़ों नदियां बह गई जो हैं, कितना भीषण नरसंहार हुआ, और इस भीषण नरसंहार के बाद ये जो मुझे राज्य मिला है, क्या मैं अपने हृदय को पत्थर बना करके क्या मैं इस राज सिंहासन का भोग सकूंगा? क्या इस राज सिंहासन का जो सुख है, आनंद है, उसे मैं भोग सकूंगा अपने हृदय को पत्थर करके? आदमी के खून में यह है सना, ये जो सिंहासन है वो सैकड़ों आदमियों के खून से सना हुआ है। जो मेरे हाथ हैं सैकड़ों आदमियों के खून से सने हुए हैं, और इसमें है लहू अभिमन्यु का, और इसमें तो मेरे पुत्र अभिमन्यु का भी लहू है। वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, और जब युधिष्ठिर को अपने पुत्र अभिमन्यु की याद आई तो ऐसा लगा जैसे उनकी यादों में एक वज्र सा कुछ टूट कर गिर गया हो। दब गए कौन्तेय दुर्वाह भार से, और उस जो अभिमन्यु की याद का जो वज्र उनके हृदय पे गिरा, उस भार से उनका हृदय दब गया। दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही खोजती कुछ तत्व रण के भस्म में। अब उनकी बुद्धि में कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं वो इसके आगे, जो अब तक वो
सोच रहे थे कि क्या मिला उन्हें, क्या मिला। जब उनको अभिमन्यु की याद आई तो उनको पता चला कि उनके हाथ तो कुछ भी नहीं लगा, उन्होंने तो अपने पुत्र को ही खो दिया। आगे क्या है कि भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से। अब उनका हृदय इतने दुख से भर गया है कि फेन या बुदबुद नहीं उसमें उठा, कि अब उसमें किसी और चीज़ को सोचने की उनमें क्षमता ही नहीं रही। खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वो। और अब वो जब इतने दुख में, जैसे कोई बहुत दुख में होता था एक लंबी सांस लेता, तो वैसे ही वो अपनी लंबी सी सांस खींच करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि पार्थ में जाता पितामह पास हूँ। पार्थ मतलब हे अर्जुन, हे अर्जुन मैं पितामह के पास जा रहा हूँ। क्योंकि जब उनका हृदय एकदम दुख से भर गया, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अब वो पितामह के पास जाना चाहते हैं, ताकि वो पितामह से पूछ सके कि पितामह क्या मिला मुझे इस युद्ध के पश्चात। और हर्ष निनाद अन्य सुन सा, और जो हर्ष, जो खुशियों का जो स्वर था, जो ध्वनि थी, निनाद जो ध्वनि थी, वो अन्य सुन सा, वो एकदम शून्य हो गए, अर्थात मर सी गई उनके लिए। और लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। और अब उनके हृदय में इतना दुख हो गया है कि अब उसमें आनंद की कहीं जगह ही नहीं बची। ऐसा लगता है आनंद उनके हृदय से मर चुका है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।